नमस्कार साथियों, आज का वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज का वीडियो में हम जानेंगे इंटरमीडिएट एग्ज़ाम का 2024। ठीक है, इसमें 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। 70 में से 35 का आपको जवाब देना है। ठीक है, समय मिलेगा आपको, टाइम यहाँ पे देख सकते हैं, टाइम 3 घंटा 15 मिनट। ठीक है, आज 70 मार्क्स है, कहाँ है? ठीक है, 70 वो रहेगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आज 70 को में 35 का जवाब देना है। 70 में 35 का जवाब देना है। प्रत्येक प्रश्न को 1 नंबर मिलेंगे, एक सही होंगे तो 1 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हम चलिए शुरू करते हैं। बायोलॉजी का है। ठीक है, बायोलॉजी सेट नंबर 1। ठीक है, चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न की ओर चलेंगे। देखिए, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, इन लोग कैसे कैसे एग्जाम देना है। यहाँ पर लिखा तो पहला, परीक्षार्थी ओम और उत्तर पत्र पर अपना प्रश्न विकास क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखें। मतलब कि 10 अंक के पुस्तक संख्या रहेगा, उसको लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसी तरह से ये सब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे तो सबसे पहला प्रश्न हमारा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न हमारा है, खेत में से किस पौधे की पत्तियों से अपस्थानिक कलिकाएं निकल विकसित होती है? यानी पत्तियों से स्थानिक कलियां विकसित होती है, यानी निकलती है। अदरक, केला, डालहिलिया या बायोफिल्म? तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला के आंसर ए हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा, बायोफिल्म। ठीक है, पहला के आंसर डी हो जाएगा। अब 2 नंबर प्रश्न है। 2 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। तो 2 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से किन जीवों में अर्धसूत्री विभाजन युग में निर्माण में नहीं होता है? अगुणित जीव, द्विगुणित जीव, मनुष्य, चिंपैंजी? 2 का आंसर क्या होगा? 2 का आंसर ए हो जाएगा, अगुणित जीव। 2 का आंसर ए हो जाएगा, अगुणित जीव। 2 का आंसर ए हो जाएगा, अगुणित जीव। 3 नंबर प्रश्न का कह रहा है, देखिए 3 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में कौन असत्य कथन है? यानी कौन, निम्नलिखित में कौन असत्य कथन है? सत्य नहीं, असत्य। तो सब ए नंबर दे, निषेचन के पश्चात बीजांड बीज की विकसित होते हैं, एकदम होते हैं। पहला हमको इसमें बताना है कौन नहीं होते हैं। ठीक है, तो बाकी पहला तो होता है, दूसरा भी होता है, सरीसृप एवं पक्षी अंडज, वो भी पैरस है, तो ये भी होता है। ठीक है, केचुआ उभयलिंग, सॉरी उभयलिंगाश्री होते हैं, ये भी होते हैं। तो कौन नहीं होता है? देखिए, तीसरा का कैंसर डी हो जाएगा, हाइड्रा में मुकुलक बनते हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यही नहीं होता है। ठीक है, तो तीसरा का कैंसर डी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है, काली मिर्च के बीज में अवशिष्ट उपस्थित बीजांड काय को क्या कहते हैं? चल चलाजो स्पर्म, या भ्रूणपोष, या अयुषुडुभूर्ण कोष, या परिभ्रूण पोष? 4 के आंसर क्या हो? 4 के आंसर डी हो जाएगा, 4 के आंसर डी हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है, निश्चेस निस, निषेचन के पश्चात अंडाशय की दीवार किसमें विकसित होती है? एपिकार्प, बीज, या मेजोकार्प, या फल भित्ति? तो 5 के आंसर क्या होगा? 5 के आंसर डी हो जाएगा, 5 के आंसर डी हो जाएगा, फल भित्ति। 6 नंबर प्रश्न है, 6 नंबर प्रश्न है, यदि बीज का निर्माण है बना निषेचन के होता है तो इसे क्या कहते हैं? एम्फीमिक्सी, संग जनन, या असंग जनन, या अनिषेक जनित फल, या अनिष जनन? तो 6 के आंसर क्या होगा? 6 के आंसर हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, असंग जनन, असंग जनन। 6 का आंसर बी हो जाएगा, असंग जनन। 7 नंबर प्रश्न है, पराग कण जीवाश्म के रूप में अच्छे से संरक्षित रहते हैं क्योंकि? 4 ऑप्शन दे, इनमें से कौन संरक्षित रहते हैं? तो 7 के आंसर क्या होगा? पराग कण में भीति, या भीति में स्पोरोपोलेनिन के बाह्य चोल में, या भीति के फैक्टो सेल्यूलोज का अंत चोल में, या भीति के सेल्यूलोज है? 7 के आंसर क्या होगा? 7 के आंसर बी हो जाएगा, 7 के आंसर बी हो जाएगा, भीति के स्पोरोपोलेनिन का बाह्य चोल में। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से
में से कौन कोशिका अगुणित नहीं है? निम्नलिखित में कौन कोशिका अगुणित नहीं है? शुक्राणुजन कोशिका या शुक्राणु पूर्व या द्वितीय शुक्राणु कोशिका या शुक्राणु? तो 8 का आंसर क्या होगा? 8 का आंसर ए हो जाएगा। 8 का आंसर ए हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का स्रावन करता है? अंडाशय, वृषण, पश पीयूष ग्रंथि या अधचेतक? तो 9 का आंसर क्या होगा? 9 का आंसर डी हो जाएगा, अधचेतक। ठीक है, 9 का आंसर डी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रिया के पश्चात अंडोत्सर्ग होता है? GnRH के स्रावन के पश्चात या फीड बैंक निषेध या LH सर्ज या प्रोजेस्टेरोन के स्रावन के पश्चात? तो 10 का आंसर क्या होगा? 10 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, LH सर्ज। 10 का आंसर सी हो जाएगा, LH सर्ज। 11 नंबर है, सामान्यतः गर्भ की पहली गतिशीलता गर्भावस्था के किस माह में देखी जाती है? तीसरा या चौथा या पाँचवा या दूसरा? 11 के आंसर क्या होगा? 11 के आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, पाँचवा। 11 के आंसर सी हो जाएगा, पाँचवा। ठीक है। 12 नंबर प्रश्न है, पुरुषों द्वारा स्थायी तौर पर गर्भावस्था रोकने के लिए निम्नलिखित में किस तरीके का प्रयोग होता है? नसबंदी या ट्यूबोक्टोमी या बंध व्याकरण या चिकित्सीय संघर्ता समापन? तो 12 के आंसर क्या होगा? 12 के आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 12 के आंसर ए हो जाएगा, नसबंदी। 12 के आंसर ए हो जाएगा, नसबंदी। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग पूर्णतया उपचार योग्य है? हेपेटाइटिस, एड्स या जेनाइटल हर्पिस या सिफिलिस? 13 के आंसर क्या होगा? 13 के आंसर डी हो जाएगा, सिफिलिस। 14 नंबर प्रश्न है, युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण के फाइलोपी नलिकाओं में हस्तांतरण को क्या कहते हैं? IVF या ET या ZIFT या IUT? 14 के आंसर क्या होगा? 14 के आंसर सी हो जाएगा, ZIFT। ठीक है। 15 नंबर प्रश्न है, मेडल द्वारा संपादित एकल संकल्प क्रॉस का F2 जीनोटाइप अनुपात क्या है? ठीक है, इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आते हैं। इसमें से 5 प्रश्न मिल जाते हैं एग्जाम में भी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? अगर पहले से आपको आंसर याद है तो कमेंट करके आंसर बताते चलिए। ठीक है, नहीं याद है तो हम बता रहे हैं। 15 का आंसर क्या हो जाएगा? 15 का आंसर बी हो जाएगा, 1 2 3। ठीक। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कथन फिनाइल यूरिया के बारे में सत्य है? जन्मजात उपचारित त्रुटि या अलिंग क्रोमोसोम अप्रभावी लक्षण? तो 16 का आंसर क्या होगा? इस तरफ 2 प्रश्न दुआ है, फिनाइल एलेनिन एवं फिनाइल पायरुवेट की उच्च सांद्रता या फिनाइल एलेनिन एवं फिनाइल पायरुवेट का वृक्क द्वारा उत्सर्जित नहीं करना? इसका आंसर सी हो जाएगा, फिनाइल एलेनिन एवं फिनाइल पायरुवेट की उच्च सांद्रता। 17 नंबर प्रश्न है, मेडल के अनुसार कोई वस्तु अपरिवर्तित रूप में जनक से संपत्तित कोई युग्मों के माध्यम से उत्तरोत्तर पीढ़ियां के अग्रसारित तो होती है, जिसे उन्होंने क्या कहा है? कारक, जीन, लील या सिस्ट्रॉन? 17 के आंसर क्या हो? 17 के आंसर ये हो जाएगा, कारक। 17 के आंसर ये होगा, कारक। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें 109 प्रकार का लिंग निर्धारण क्रिया विधि होता है? टिंडा, मधुमक्खी, मनुष्य, पक्षी? तो 18 के आंसर क्या होगा? 18 के आंसर ए हो जाएगा, टिंडा। 18 के आंसर ए होगा, टिंडा। 19 नंबर प्रश्न है, DNA के
पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का आधार किससे बना होता है? शर्करा फास्फेट क्षार या शर्करा फास्फेट या क्षारीय युग्मों का ढेर स्टैक। ठीक, तो 19 का आंसर क्या होगा? 19 का आंसर सी हो जाएगा, शर्करा फास्फेट। 19 का आंसर सी हो जाएगा, शर्करा फास्फेट। 20 नंबर प्रश्न है, सेंट्रल डोगमा मूल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? वाटसन, क्रिक, विल्किंस या आरके फ्रैंकलिन। तो 20 का आंसर क्या होगा? 20 का आंसर बी हो जाएगा, क्रिक। 20 का आंसर बी हो जाएगा, क्रिक। ठीक है। 21 नंबर प्रश्न है, न्यूक्लियोसोम में उपस्थित प्रोटीन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है यानी सही है? नॉन हिस्टोन या क्षारीय प्रोटीन या धनात्मक आवेशित प्रोटीन। तो 21 का आंसर क्या होगा? 21 का आंसर ए हो जाएगा, नॉन हिस्टोन। 22 नंबर प्रश्न है, रूपांतरित सिद्धांत का जीव रासायनिक प्रकृति का पता किसके द्वारा लगाया गया? ग्रिफिथ या लीडरबर्ग एवं टाटम या एवरी मैकलियोड एवं मैककार्टी या हर्सी एवं चेंज। तो 22 का आंसर क्या होगा? 22 का आंसर सी हो जाएगा, 22 का आंसर सी हो जाएगा, 22 का आंसर सी होगा। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में आरएनए के बारे में गलत कथन कौन है? आरएनए के बारे में गलत कथन कौन है? सबसे पहला दिल है, आरएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। बी नंबर दिल है, आरएनए एक यूरासिल है। सी दिल है, आरएनए टीएमबी के अनुवांशिक पदार्थ हैं। डी नंबर दिल है, आरएनए के प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में 2OH समूह की उपस्थित आरएनए को अस्थायित्व देता है। 23 का आंसर क्या हो? 23 का आंसर डी हो जाएगा, 23 का आंसर डी होगा। 24 नंबर प्रश्न है, डीएनए प्रतिकृति में एक लड़ी का असत प्रकृति होती है जिसके खंडों को कौन जोड़ता है? डीएनए पॉलीमरेज या डीएनए लाइगेज या प्राइमेज या आरएनए पॉलीमरेज। तो 24 का आंसर क्या हो? 24 का आंसर बी हो जाएगा, डीएनए लाइगेज। 25 नंबर प्रश्न है, आरएनए पॉलीमरेज तीसरा किसके संश्लेषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? 25 का आंसर क्या होगा? एचएनआरएनए विषमांगी केंद्रीय आरएनए या टीआरएनए अंतरण आरएनए या सी दिल है 5SR आरएनए। ठीक है, हिंदी में दिल है, इंग्लिश में दिल है एसएनआरएनए। तो 25 का आंसर क्या हो? 25 का आंसर ए हो जाएगा, एचएनआरएनए यानी विषमांगी केंद्रीय आरएनए। 26 नंबर प्रश्न है, दमनकारी प्रोटीन लैक अपेरान में कहाँ बंधता है? प्रचालक स्थल या उन्नायक या संरचनात्मक जीन या नियामक जीन। तो 26 का आंसर क्या होगा? 26 का आंसर ए हो जाएगा, प्रचालक स्थल। 26 का आंसर ए होगा। 27 नंबर प्रश्न है, समजातीय संरचना किस प्रकार का विकास दिखाती है? अपसारी, अभिसारी, समानांतर या साल्टेटरी। 27 का आंसर क्या होगा? 27 का आंसर ए हो जाएगा, अपसारी। 27 का आंसर ए होगा, अपसारी। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समिष्ट में अलील आवृत्तियों में परिवर्तन लाता है? उत्परिवर्तन या जीन प्रवाह या अनुवांशिक विचलन या उपयुक्त सभी। तो 28 का आंसर क्या होगा? 28 का आंसर हमारे अनुसार उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर है। ठीक है, उपयुक्त सभी। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक प्रकूट है? AUG, UUU या UAG या UGA। तो 29 का आंसर क्या होगा? 29 का आंसर डी हो जाएगा,
29 का आंसर ए हो जाएगा, AUG। 29 का आंसर ए होगा, AUG। ठीक है, AUG। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बीमारी जीवाणु द्वारा होता है? टाइफाइड, मलेरिया, कोरोना, दाद। 30 का आंसर क्या हो? 30 का आंसर ए हो जाएगा, टाइफाइड। 30 का आंसर ए होगा। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन RNA दूत RNA का पूर्ववर्ती है? SNRNA या 5SRRNA या विषमांगी केंद्रीय RNA या rRNA। 31 का आंसर क्या होगा? 31 का आंसर सी हो जाएगा, विषमांगी केंद्रीय RNA। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका रोगाणुओं का भक्षण नहीं करता? बृहद भक्षणकाणु या नाइट्रोफिल्स या मोनोसाइट्स RBC। 32 के आंसर क्या होगा? 32 के आंसर डी हो जाएगा, RBC। 32 के आंसर डी हो जाएगा, RBC। 33 नंबर है, निम्नलिखित में प्रतिरक्षी अणु के बारे में असत्य कथन कौन है? प्रतिरक्षी अणु के 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं, ये बी दिल है। प्रतिरक्षी अणु के 2 लघु एवं 2 दीर्घ श्रृंखलाएं हैं। देखिए सी नंबर का कर रहा है, प्रतिजनन बंधन स्थल प्रतिरक्षी अणु के दीर्घ श्रृंखला में है। डी दिल है, तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया में प्रतिरक्षी अणु बनते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 33 का आंसर क्या होगा? 33 का आंसर बी हो जाएगा, 33 का आंसर बी हो जाएगा। प्रतिरक्षी अणु में 2 लघु एवं 2 दीर्घ श्रृंखलाएं हैं। 33 का बी हो जाएगा। 34 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन पौधा मॉर्फिन का स्रोत है? निकोटियाना टोबैकम या पैम्पर सोमनिफेरम या धतूरा मेटल या एरिथ्रोजाइलम कोका। 34 का आंसर क्या होगा? 34 का आंसर बी हो जाएगा, 34 का आंसर बी होगा। 35 नंबर है, निम्नलिखित में किस बीमारी का संक्रामक रूप जीवाणुज है? मलेरिया, टाइफाइड, एड्स, न्यूमोनिया। 35 का आंसर क्या होगा? 35 का आंसर ए हो जाएगा, मलेरिया। 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीवी का प्रयोग सीवेज चीज तैयार करने में होता है? पेनिसिलियम रेक्टिफाइड, रोक्यूफार्टी या प्रोपिनियोबैक्टीरियम सरमनाई। सी नंबर दल है, यस्ट या लैक्टिक अम्ल जीवाणु। 36 का आंसर क्या हो? 36 का आंसर बी हो जाएगा, 36 का आंसर बी होगा। 37 नंबर है, किन्होंने स्थापित किया कि पेनिसिलिन एवं प्रभावशाली प्रतिजैविक एंटीबायोटिक है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या अनसन चेन एवं हार्वर्ड फ्लोर या रॉबर्ट कोच या पासचर। 37 का आंसर क्या हो? 37 का आंसर ए हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रतिरोध निरोध को अस्वीकृत करता है? कायिकीय रोध, कोशिकीय रोध, उपार्जित प्रतिरक्षा या कोशिका माध्यस्थ प्रतिरक्षा अनुक्रिया। तो 38 का आंसर क्या होगा? 38 का आंसर डी हो जाएगा, कोशिका माध्यस्थ प्रतिरक्षा अनुक्रिया। 39 नंबर है, एटल्स 66 का संबंध निम्नलिखित में से किस फसल से है? गेहूं, चावल, मक्का, टमाटर। 39 का आंसर क्या होगा? 39 का आंसर ए हो जाएगा, गेहूं। 39 का आंसर ए होगा, गेहूं। 40 नंबर है, एक ही नस्ल के अधिक निकटस्थ सदस्यों में 4-6 पीढ़ियों का संगम होना क्या कहलाता है? संकरण, अतः प्रजनन या बहिप्रजनन या बहिसंकरण। 40 का आंसर क्या होगा? 40 का आंसर बी हो जाएगा, अंतः प्रजनन। 41 नंबर है, DNA पर किस प्रकार
के आवेश होते हैं? ऋणात्मक आवेश, धन आवेश, या कोई आवेश नहीं, या परिवर्तनशील। 41 का आंसर ए हो जाएगा ऋणात्मक आवेश। 41 का आंसर ए होगा ऋणात्मक आवेश। 42 नंबर है, क्षालन क्या है? एगरोज जेल के टुकड़े से डीएनए के खंड को निकालना, या डीएनए खंडों को पृथक करना। सी नंबर दिया है, डीएनए को क्लोनिंग संवाहक से जोड़ना, या डीएनए को इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित करना। तो 42 का आंसर क्या होगा? 42 का आंसर ए हो जाएगा। 42 का आंसर ए होगा। एगरोज जेल के टुकड़ों से डीएनए के खंड को निकालना। 43 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से डीएनए खंड को जीवाणु में प्रवेश कराते हैं? सूक्ष्म अंतःक्षेपण, या रूपांतरण, या जीन गन, या टीडीएनए की मदद से। तो 43 का आंसर क्या हो? 43 का आंसर बी हो जाएगा, रूपांतरण। 43 का आंसर बी होगा, रूपांतरण। जीवाणु कोशिका को डीएनए लेने हेतु सक्षम बनाने हेतु क्या किया जाता है? जीवाणु कोशिका को दिसंयोजन धनायन से संधारित करना। बी नंबर दिया है, जीवाणु कोशिका को दिसंयोजन धनायन से संसाधित करना, या जीवाणु कोशिका एवं पूर्णयोगज डीएनए को बर्फ पर रखना। डी नंबर दिया है, जीवाणु कोशिका को ताप प्रघात देना। 44 का आंसर क्या होगा? 44 का आंसर ए हो जाएगा, जीवाणु कोशिका को दिसंयोजन धनायन से संसाधित करना। 45 नंबर प्रश्न है, डीएनए के पृथक्करण में शोधित डीएनए का अवक्षेपण हेतु क्या मिलाता है? मेथनॉल, कैल्शियम, प्रोटीएज, या इथेनॉल। तो 45 का आंसर डी हो जाएगा, इथेनॉल। 45 का आंसर डी हो जाएगा, इथेनॉल। 46 नंबर प्रश्न है, PBR 322 से प्रतिबंधित स्थल BAMH1 कहाँ होता है? ठीक है, 4 नंबर दिला है, 4 प्रश्न दिला है। एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन, ORI, या टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन, यानी ROP। तो इसमें क्या आंसर होगा? 46 का आंसर सी हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन। 43 का आंसर सी होगा। 46 का आंसर सी होगा। 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन PBR 322 में वर्णयोग चिह्नक है? टेट आर्जिन, या AMP आर्जिन, या ए और बी दोनों, या कोई नहीं। 47 का आंसर क्या हो? 47 का आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों। 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता PCR में नहीं होती है? प्राइमर्स, डीएनए पॉलीमेराज, या डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, या क्लोनिंग संवाहक। 48 का आंसर ए हो जाएगा, प्राइमर्स। 48 का आंसर ये होगा, प्राइमर्स। 49 नंबर है, कपास के मुकुल क्रीम को नियंत्रित करने वाला यौगिक निम्नलिखित में से कौन है? क्राई 1AC एवं क्राई 2AB द्वारा कूटबद्ध प्रोटीन, या क्राई 1B द्वारा कूटबद्ध प्रोटीन। सीधे अल्पाइंस नामक एमिनो अम्ल। डी नंबर दिया है, पुनः योगज प्रोटीन। 49 का आंसर क्या होगा? 49 का आंसर ए हो जाएगा, 49 का आंसर ए होगा। 50 नंबर है, 50, निम्नलिखित में से कौन मानव प्रोटीन परजीवी गाय रोजी के दूध में उपस्थित है? अल्फा लैक्ट एल्बुमिन, या ह्यूमिलिन, या ग्लाइकोप्रोटीन्स, या बीटा गैलेक्टोसाइडेज। 50 का आंसर क्या होगा? 50 का आंसर ए हो जाएगा, अल्फा लैक्ट एल्बुमिन। 50 का आंसर ए हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, गोल्डन चावल निम्नलिखित में से किस में समृद्ध है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन C, विटामिन A।
तो 51 का आंसर क्या होगा? 51 का आंसर डी होगा, विटामिन ए। 52 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी जीएम पौधों का लाभ नहीं है? अजैव प्रतिबलों के प्रति अधिक सहिष्णु फसलों का विकास, पीड़कनाशी प्रतिरोध फसल का विकास, या खाद्य पदार्थ के पोषणिक स्तर में वृद्धि, या कायिक संकरण को आसान बनाना। तो 52 का आंसर क्या होगा? 52 का आंसर डी हो जाएगा, कायिक संकरण को आसान बनाना। 53 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मानव रोग के लिए परजीवी नमूने उपलब्ध नहीं है? कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, या अल्जाइमर, या मलेरिया। 53 का आंसर क्या होगा? 53 का आंसर डी हो जाएगा, मलेरिया। 53 का आंसर डी हो जाएगा, मलेरिया। 54 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस किस्में पर 1977 में एक अमेरिकी कंपनी ने 100 अधिकार प्राप्त कर लिया था? IR8, या जया, या पद्मा, या बासमती की अर्धबौनी किस्में। 54 का आंसर क्या हुआ? 54 का आंसर डी हो जाएगा। 54 का आंसर डी हो जाएगा, बासमती की अर्धबौनी किस्में। ठीक है, 54 का आंसर डी हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, 55, निम्नलिखित में से कौन कथन अनुवांशिक निर्मित इंसुलिन के बारे में असत्य है? 55 का आंसर क्या होगा? इंसुलिन की श्रृंखला ए और बी के निर्माण हेतु अलग अलग DNA अनुक्रमों का संश्लेषण विधेय है। श्रृंखला ए और बी के लिए DNA अनुक्रम को ई कोलाई के प्लाज्मिड से जोड़ा गया। श्रृंखला ए एवं बी का अलग अलग संश्लेषण डी दिल है। श्रृंखला ए और एवं बी को हाइड्रोजन बंधनों से जोड़कर मानव इंसुलिन बनाया गया। 55 का आंसर क्या हो? 55 का आंसर डी हो जाएगा। 55 का आंसर डी हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से MS स्वामीनाथन का नाम जुड़ा है? पारिस्थितिक, जैव प्रौद्योगिक, या हरित क्रांति, या दूध उत्पादन। 56 का आंसर सी हो जाएगा, हरित क्रांति। 57 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य जीवों बायोम में शामिल नहीं है? उष्णकटिबंधीय प्रचुर वर्षा वन, या पर्णपाती वन, या रेगिस्तान, या घास स्थल। 57 का आंसर क्या होगा? 57 का आंसर डी हो जाएगा, घास स्थल। 58 नंबर प्रश्न है, जीव जो तापमान के व्यापक सीमा को सहन कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऋतुतापी, या तनुतापी, या असमतापी, या नियत तापी। तो 58 का आंसर क्या होगा? 58 का आंसर ए हो जाएगा। 58 का आंसर ए हो जाएगा, ऋतुतापी। 59 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन समदिष्ट जनसंख्या का गुण नहीं है? लिंग अनुपात, या समदिष्ट घनत्व, या जन्म दर, या ऊर्जा प्रवाह। तो 59 का आंसर डी हो जाएगा, ऊर्जा प्रवाह। 60 नंबर है, 1920 में ऑस्ट्रेलिया में कौन से पौधों को लाने के बाद लाखों हेक्टेयर पर क्षेत्र में तबाही मचा दी थी? नागफनी, या पार्थेनियम, या जलकुंभी, या लैंटाना। तो 60 का आंसर ए हो जाएगा, नागफनी। 60 का आंसर ए हो जाएगा, नागफनी। 60 के बाद 61, स्पंदी अपवर्जन नियम किन्होंने प्रतिपादित किया? मैक आर्थर, गॉस, या कॉर्नेल, या डार्विन। 61 का आंसर क्या होगा? 61 का आंसर बी हो जाएगा, गॉस। 61 का आंसर बी हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सहोकारिता का उदाहरण नहीं है? बगुला एवं चारण पशु, या लाइकेन, या कवकमूल, या अंजीर एवं बर का संबंध। तो 62 का आंसर
ए हो जाएगा बगुला एवं चारण पशु। 62 का आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में किस पक्षी में अंड परजीविता दिखती है? गौराया, कबूतर, कोयला, मुर्गी। 63 का आंसर क्या होगा? 63 का आंसर सी हो जाएगा कोयला। 64 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? ए दिले स्वपोषी अकार्बनिक तत्वों का कार्बनिक तत्वों में सूर्य की विकिरण ऊर्जा के उपयोग से बदलते हैं। बी नंबर दिले ऊर्जा का प्रवाह द्वितीय है। सी नंबर दिले है परपोषी स्वपोषी का भक्षण करते हैं। डी नंबर दिले अपघटक मृत जीवों की सामग्रियों का अपघटन करती है। तो इसका आंसर क्या होगा? 64 का आंसर क्या होगा? 64 का आंसर बी हो जाएगा। ऊर्जा का प्रवाह द्वितीय है। ऊर्जा का प्रवाह द्वितीय है। 64 के बाद 65। भारत में आम की कितनी किस्में पाई जाती है? 50,000 से ज़्यादा, 1,000 से ज़्यादा, या 10,000 से ज़्यादा, या 3,000 से ज़्यादा। 65 का आंसर क्या होगा? 65 का आंसर बी हो जाएगा 1,000 से ज़्यादा। 66 नंबर प्रश्न है, IUCN के अनुसार पृथ्वी पर जंतु एवं पादप की प्रजातियां की कुल संख्या कितनी है? 1.5 मिलियन से थोड़ा ज़्यादा, या 7 मिलियन, या 20 से 25 मिलियन, या 3 मिलियन। 66 का आंसर ए हो जाएगा 1.5 मिलियन से थोड़ा ज़्यादा। 67 नंबर प्रश्न है, टिलमैन के प्रयोगों का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? संरक्षण, या जातीय विविधता का पारितंत्र में महत्व, या ऊर्जा प्रवाह, या जैव विविधता। 67 का आंसर हो जाएगा बी, जातीय विविधता का परितंत्र में महत्व। 68 नंबर है, ऑसिलेटर समुद्री गाय के विलोपन का मुख्य कारण क्या है? आवासीय क्षति एवं विखंडन, या अतिदोहन, या विदेशी जातियों का आक्रमण, या सह विलुप्तता। 68 का आंसर बी हो जाएगा अतिदोहन। 69 नंबर है, उत्प्रेरक परिवर्तक में निम्नलिखित में कौन धातु नहीं लगा होता है? प्लेटिनम, पैलेडियम, या रोडियम, या पोलोनियम। 69 का आंसर डी हो जाएगा पोलोनियम। लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथन कीटनाशक पीड़नाशी के प्रयोग के बारे में असत्य है? फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग, या अलक्ष्य जीवों को हानि नहीं, या जैव आवर्धन, या पीड़कनाशी के प्रयोग में कई गुना वृद्धि। 70 का आंसर बी हो जाएगा अलक्ष्य जीवों की हानि नहीं। ठीक है, और इस तरफ प्रश्न है सब्जेक्टिव, और सब प्रश्न दिखा दें या छोड़ दें? और सभी प्रश्न दिखा देते हैं। ठीक है, आप सोल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पर लिखल है प्रश्न, देखिए प्रश्न संख्या 1 से 20 लघु उत्तरीय है। किन्हीं 10 प्रश्नों का उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है, यानी 20 गो प्रश्न है। अब 20 गो में से आपको 10 प्रश्न के उत्तर देना है। एक प्रश्न पर आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है? देखिए सबसे पहला प्रश्न है, कायिकीय प्रबंधन से क्या महत्व है? ठीक है, सबसे पहला है। अगर ये बनाइएगा तो 20 गो में से 10 गो बनाना है। ठीक है, तो अब प्रत्येक प्रश्न को 2 नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहला है 2 नंबर का आकार है, भ्रूणपोष क्या है? इसके कौन कौन प्रकार हैं? ये 2 नंबर प्रश्न है। 3 नंबर है, सर्टोली कोशिका एवं लिंडिंग कोशिका का काम क्या है? 4 नंबर है, IUD गर्भधारण को कैसा रोकता है? 4 नंबर है। 5 नंबर है, सहप्रभावित क्या है? उदाहरण की सहायता से संक्षिप्त व्याख्या करें। 6 नंबर है, वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत क्या है? 7 नंबर है, हीमोफीलिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। 8 नंबर प्रश्न है,
न्यूक्लियोसोम की संरचना की व्याख्या करें। यह संस्थापक प्रभाव क्या है? 10 नंबर प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है देखिए। प्लाज्मामोडियम का संक्रमणकारी अवस्था इसके वेक्टर एवं लाल रक्त कोशिका के टूटने के बाद जो विषाक्त पदार्थ निकलता है उनका नाम लिखें। ठीक है। 11 नंबर प्रश्न है। मेटास्टेसिस क्या है? 11। 12 नंबर है। कारतोक एवं पूर्ण क्षमता को परिभाषित करें। 13 नंबर है। कवक मूल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। 14 नंबर है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज के आणविक कैंची क्यों कहते हैं? व्याख्या करें। ठीक है। 15 नंबर है। जीएम फसलों के क्या लाभ है? 16 नंबर है। कपास बॉलवर्म को नियंत्रित करने वाले जीन एवं प्रोटीन का नाम क्या है? 17 नंबर है। उपरती डायपोज एवं शीत निद्रा हाइब्रोनेशन को परिभाषित करें। 17 नंबर है। 18 नंबर प्रश्न है। अपघटन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। 19 नंबर है। स्थानिक एंडेमिक प्रजाति क्या है? 20 नंबर है। पॉलीब्लेंड क्या है? इससे किसने विकसित किया है? ये 20 को प्रश्न था। इसमें से 20 को में से 10 को आपको जवाब देना है। इसमें जो आपको समझ में आए या छोटा आंसर याद रहे आंसर उसको लिख दीजिए। जो नहीं याद है उसको मत लिखिए। हाँ, सबसे पहले लिखिए कि जो याद है सबसे पहले उसको लिख दें। उसके बाद जो नहीं याद है उसके बारे में सोचें। ठीक है। जो याद रहे सबसे पहले उसको लिख देना चाहिए। ठीक है। अब लघु है। देखिए लघु हो गया। ये दीर्घ है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। उत्तर अधिकतम 120 शब्दों में होना चाहिए। ठीक है। लिख ले क्वेश्चन नॉन 21 to 26 आर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। आंसर एनी 3 क्वेश्चन इच। क्वेश्चन 5 मार्क्स। गिव योर आंसर इन अबाउट 120 वर्ड। ठीक है। सबसे पहला क्या है देखिए यहाँ पे ग्रीन हाउस प्रभाव को परिभाषित करें। ग्रीन हाउस गैसों के नाम लिखे एवं भूमंडलीय ऊष्मायन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। 5 नंबर का प्रश्न है। देखिए 22 नंबर है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे। तो पहला दे ऊर्जा प्रवाह क्या है? ORI क्या है? ठीक है। 23 नंबर है। संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। वेक्टर के रूप में प्लाज्मिड या पारजीनी गाय रोजी। 24 नंबर है। शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र का वर्णन करें। ऑपरेशन मॉडल क्या है? लॉक ऑपरेशन का वर्णन करें। 26 नंबर है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। उल्वेदन एमनियोसेटेटिस आवृत जीवी पौधों में नर युग्म कोदवित का विकास। ठीक है। 26 नंबर है लास्ट।